अगर तुम वह हासिल करना चाहते हो जिसे दूसरे असंभव कहते हैं, तो तुम्हें सबसे पहले उस तरह से सोचना सीखना होगा जिसकी हिम्मत उन्होंने कभी नहीं की। तुम्हें भीड़ से खुद को अलग करना होगा और आम सोच से ऊपर उठना होगा, क्योंकि जिसे ज्यादातर लोग यथार्थवादी कहते हैं, मैं उसे हार मान लेना कहता हूं। जिसे वे सुरक्षित कहते हैं, मैं उसे आध्यात्मिक रूप से दिवालिया कहता हूं, क्योंकि यह तुम्हें अपनी असली क्षमता को पाने से रोकता है। सच्ची महानता सावधानी से नहीं, बल्कि उद्देश्य की स्पष्टता से आती है, जिसे एक ऐसी तीव्र इच्छा शक्ति का समर्थन प्राप्त होता है कि ब्रह्मांड को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। वह व्यक्ति जो असंभव को हासिल करता है, वह लापरवाह नहीं होता, वह अथक होता है। वह भाग्यशाली नहीं होता, वह अपने उद्देश्य पर पूरी तरह से केंद्रित होता है, इतनी तीव्रता से कि ध्यान भटकने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। वह आसान रास्ते के लिए प्रार्थना नहीं करता, इसके बजाय वह अपने विचारों, विश्वासों और व्यवहार के बीच तालमेल की मांग करता है। ऐसा करके वह ऐसे परिणाम बनाता है जिसकी कल्पना करने की भी ज्यादातर लोगों में हिम्मत नहीं होती। अकेले उसे हासिल करने की बात तो दूर। विचार की शक्ति। सभी सच्ची उपलब्धियां मन में शुरू होती हैं और सिर्फ किसी भी विचार से नहीं। यह एक संगठित, निर्देशित, भावनात्मक रूप से आवेशित और लगातार दोहराए गए विचार से शुरू होता है। यही वह महत्वपूर्ण बिंदु है जहां ज्यादातर लोग असफल होते हैं। वे अपने मन को भटकने देते हैं, दूसरों के विश्वासों को निष्क्रिय रूप से अपनाते हैं और अपनी नियति के वास्तुकार बनने के बजाय जीवन के स्टेडियम में दर्शक की तरह सोचते हैं। यदि तुम अपने सोचने के तरीके को सक्रिय रूप से नियंत्रित नहीं करते, तो तुम अपने जीवन का नियंत्रण छोड़ देते हो। हर बड़ी सफलता, हर आविष्कार, हर साम्राज्य, हर उत्कृष्ट कृति पहले इसी शक्तिशाली, जानबूझकर किए गए विचार से पैदा हुई और पोषित हुई, इससे पहले कि वह हकीकत बने। शक्ति के साथ सोचने के लिए तुम्हें उन विचारों के प्रति निर्दयी होना होगा जिन्हें तुम अपने मन में आने देते हो। तुम्हें अपने मन को पवित्र मिट्टी मानना चाहिए। हर विचार एक बीज है। यदि तुम संदेह, भय और कमजोरी बो रहे हो, तो आश्चर्यचकित मत हो जब तुम्हारे परिणाम कड़वे और छोटे हो। लेकिन यदि तुम विश्वास, विजन और हार न मानने का पूर्ण दृढ़ संकल्प बोते हो, तो असंभवता खुद तुम्हारे सामने घुलने लगती है। एकमात्र सीमा जो वास्तव में एक इंसान को बांधती है, वह उसके अपने विश्वास की सीमा है। मैंने लोगों को कुछ भी नहीं से उठते देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह संभव है, और मैंने शिक्षा, दौलत, संपर्क और प्रतिभा वाले लोगों को सिर्फ इसलिए असफल होते देखा है क्योंकि उन्होंने इस झूठ पर विश्वास किया कि उनका सपना बहुत बड़ा था। दुनिया तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को असंभव कह सकती है, यह बस उनकी वास्तविकता है, तुम्हारी नहीं। जिस पल तुम कुल विश्वास के साथ एक विचार को पकड़ लेते हो, उसे उद्देश्य की निश्चितता, एक क्रिस्टल क्लियर, अटूट इरादे के साथ जोड़ते हो, तो तुम अपने भीतर और अपने चारों ओर ऐसी शक्तिशाली शक्तियों को जगाना शुरू कर देते हो जिसे सामान्य व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा। तुम अब केवल आशा नहीं कर रहे हो, तुम सक्रिय रूप से निर्माण कर रहे हो। यह जानबूझकर निर्माण का एक ऐसा स्तर है जिसे संदेह और अनुरूपता से जकड़ा हुआ सामान्य व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा। वे दुनिया को जैसा है वैसा देखते हैं, जबकि तुम इसे वैसा देखते हो जैसा यह हो सकता है। असंभव उपलब्धि के 3 सिद्धांत। 1. अस्पष्टता। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम स्पष्टता है। तुम वह हासिल नहीं कर सकते जिसे तुम परिभाषित नहीं कर सकते। वह व्यक्ति जो असंभव को पूरा करता है, वह किसी अस्पष्ट सपने का पीछा नहीं करता, वह जानता है कि उसे क्या चाहिए। उसके मन में एक सटीक तस्वीर अंकित होती है, सटीक संख्या, विशिष्ट पता, शीर्षक, वांछित परिणाम। यह विजन इतना जीवंत होता है कि यह उसके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा से ज्यादा वास्तविक हो जाता है।
उद्देश्य की यह निश्चितता सभी बड़ी सफलताओं की आधारशिला है। इसके बिना तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई होती है, तुम्हारा ध्यान कमजोर होता है और तुम्हारे कार्यों में शक्ति की कमी होती है। इसके साथ तुम एक औसत व्यक्ति से एक केंद्रित प्राकृतिक शक्ति में बदल जाते हो। 2. लागू विश्वास। असंभव को हासिल करने का दूसरा सिद्धांत लागू विश्वास है, जो एक निष्क्रिय आशा नहीं बल्कि एक सक्रिय शक्ति है जो तुम्हारे व्यवहार को प्रेरित करती है। लागू विश्वास तुम्हारे विजन को पहले से ही हकीकत मानकर कार्य करने की इच्छा है, भले ही तुम्हारे पास अभी तक कोई सबूत न हो। तुम्हें परिणाम से पहले ही उस तरह से व्यवहार करने का कौशल विकसित करना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें उस व्यक्ति की तरह सोचना, बोलना और चलना शुरू करना होगा जिसने पहले ही अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। दुनिया अनिवार्य रूप से इस विश्वास को उपहास, संदेह और गलतफहमी के साथ परखेगी, लेकिन ये इस बात के संकेत नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर हो। ये इस बात के संकेत हैं कि तुम भीड़ से आगे हो। ब्रह्मांड भिखारियों को नहीं बल्कि निर्माताओं को प्रतिक्रिया देता है, और लागू विश्वास के साथ कार्य करना ही यह साबित करने का तरीका है कि तुम अपने भविष्य का निर्माण निश्चितता के साथ कर रहे हो, न कि सिर्फ उसकी कामना कर रहे हो। 3. आत्म सुझाव। असंभव को हासिल करने का तीसरा सिद्धांत आत्म सुझाव की शक्ति है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने आप से निश्चितता और उद्देश्य की आवाज में बात करना शुरू करना होगा। अपने विश्वासों को तब तक दोहराते रहना होगा जब तक कि वे तुम्हारी पहचान का हिस्सा न बन जाए। जो तुम बार बार दोहराते हो, उस पर तुम विश्वास करने लगते हो, और जिस पर तुम विश्वास करते हो उसे तुम अंततः बनाते हो। तुम्हारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है। वह तर्क नहीं करता, वह बस उसे स्वीकार कर लेता है जो तुम उसे पुनरावृत्ति और भावना के साथ खिलाते हो। अगर तुम लगातार सीमाओं की बात करते हो तो तुम्हारा अवचेतन एक सीमित जीवन प्रदान करेगा। लेकिन अगर तुम लगातार शक्ति और क्षमता की घोषणा करते हो तो यह तुम्हारी वास्तविकता को तदनुसार आकार देना शुरू कर देगा। इस शक्ति का सही मायने में लाभ उठाने के लिए तुम्हें अपने विजन को दैनिक रूप से भावना और विश्वास के साथ बोलना होगा, जब तक कि वह एक निशान की तरह तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित न हो जाए। यह अभ्यास तुम्हारे आंतरिक कथानक को संदेह से एक अटूट विश्वास में बदल देता है। एक निर्माता की तरह सोचना। ज्यादातर लोग दुनिया को सीमाओं के लेंस से देखते हैं। वे एक बाधा को देखते हैं और तुरंत कहते हैं, यह पहले कभी नहीं हुआ, और यहीं पर उनकी सोच रुक जाती है। लेकिन वह व्यक्ति जो असंभव को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, उसी बाधा को देखता है और घोषणा करता है, तो मैं पहला बनूंगा। अवज्ञा के उस एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। वह अब दुनिया के स्थापित नियमों से नहीं खेल रहा है, वह नए नियम बना रहा है। मानव मन की शक्ति केवल विश्लेषण और अवलोकन की शक्ति नहीं है, यह निर्माण की अंतिम शक्ति है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो एक अदृश्य विचार को लेकर उसे मूर्त साम्राज्यों में बदल सकती है, लेकिन उस अपार शक्ति का उपयोग तभी होता है जब उसे जानबूझकर निर्देशित और अथक उद्देश्य के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। अपने आप से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछो, क्या तुम्हारे विचार तुम्हारी नियति का निर्माण कर रहे हैं या उसे चुरा रहे हैं? ज्यादातर लोग पीड़ित मानसिकता के साथ अपना जीवन जीते हैं, बस दूसरों की राय दोहराते रहते हैं और अपने डर में डूबे रहते हैं। वह वास्तविक सोच नहीं है, वह आत्मसमर्पण है। सच्ची सोच एक कठोर और दर्दनाक प्रक्रिया है, क्योंकि यह तुम्हें अपने बहानों को तोड़ने, अपनी मानसिक बैसाखियों को जलाने और अंत में यह तय करने के लिए मजबूर करती है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो और तुम उसे कैसे गैर परक्राम्य बनाओगे। यह तुम्हारे मन और तुम्हारे भविष्य का पूर्ण स्वामित्व लेने का अनुशासित, जानबूझकर किया गया काम है। असंभव एक आकस्मिक विचारक के सामने नहीं झुकता। तुम्हें छोड़ने का प्रलोभन होगा और तुम्हें मूर्ख कहा जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है, तुम्हारा विश्वास सक्रिय है
और तुम्हारी पुनरावृत्ति अथक है तो इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। वह व्यक्ति जिसने वास्तव में असंभव को हासिल करने का निर्णय लिया है, सिर्फ उसकी आशा नहीं की है, वह अजेय हो जाता है। उसकी सोच संप्रभु हो जाती है, उसकी आत्मा अटूट हो जाती है और उसके परिणाम उसकी कुल प्रतिबद्धता का एक स्वाभाविक परिणाम बन जाते हैं। अंतिम मुद्रा। मानसिक सहनशक्ति। दिन ब दिन बाहरी मान्यता की परवाह किए बिना केंद्रित रहने की शक्ति वही है जो कुछ लोगों को ज्यादातर से अलग करती है। असंभव एक ही जीत में हासिल नहीं होता, यह हजारों अनदेखी पुनरावृत्तियों से अर्जित किया जाता है। यह एक उच्च नियम की ओर ले जाता है, नियंत्रित ध्यान। एक विचलित दुनिया में अपने ध्यान को निर्देशित और बनाए रखने की क्षमता अंतिम मुद्रा है। जिस पर तुम ध्यान देते हो वह फैलता है। यदि तुम संदेह पर ध्यान देते हो तो तुम एक जेल बनाते हो, लेकिन यदि तुम अपने विजन पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे शरीर की हर कोशिका उसके हासिल होने के लिए संगठित होने लगेगी। तुम्हें और जानकारी की जरूरत नहीं है, तुम्हें डुबकी लगाने की जरूरत है। तथ्य जमा करना बंद करो और उस जीवन को जीना शुरू करो जिसकी तुम कामना करते हो। इसका मतलब है कि तुम्हें जानबूझकर अपनी दुनिया को गढ़ना होगा। ऐसी किताबें पढ़ो जो तुम्हारे संकल्प को मजबूत करें, ऐसी सामग्री सुनो जो तुम्हारे मन को तेज करे, और खुद को केवल उन लोगों से घेरो जो तुम्हें तुम्हारी महानता की याद दिलाते हैं, न कि तुम्हारे बहानों की। यह यात्रा सिर्फ अपनी आदतों को उन्नत करने के बारे में नहीं है, यह तुम्हारी पहचान का पूर्ण ओवरहाल है। खुद को सिर्फ क्षमता वाला व्यक्ति कहना बंद करो, एक ऐसा शीर्षक जो जल्दी समाप्त हो जाता है। इसके बजाय वह इंसान बनो जो काम पूरा करता है, जो शुरू करता है उसे खत्म करता है, और जो उस परिवर्तन का प्रतीक है जिसे वह चाहता है। एक अंतिम सत्य। तुम्हारा सबसे शक्तिशाली रूप हमेशा से तुम्हारे भीतर रहा है, जो किस्मत का नहीं बल्कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम आखिरकार अपनी भूख के लिए माफी मांगना बंद कर दो। यह पूरी यात्रा तुम्हारे अंदर से हर उस चीज को हटाने के बारे में है जो तुम नहीं हो, डर, बहाने, आलस्य। वह व्यक्ति जो असंभव को हासिल करने की सोचता है वह कोई महामानव नहीं है, उसने बस अपनी मानसिक मशीनरी को अपनी उच्चतम क्षमता से कम कुछ भी अस्वीकार करने के लिए फिर से प्रोग्राम किया है। वह एक अंतिम अकाट्य सत्य को समझता है, तुम्हारे मन का प्रमुख विचार अंततः तुम्हारे जीवन की प्रमुख स्थिति बन जाता है। अपने आप से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछो, तुम्हारे मन पर वास्तव में क्या हावी है? क्या यह डर है या अटूट ध्यान है? क्या यह एक नाजुक आशा है या एक अटूट निश्चितता है? यदि तुम हर दिन जानबूझकर अपने मन को उद्देश्य और विश्वास के साथ प्रोग्राम नहीं कर रहे हो, तो इसे सामान्यता और संदेह की ताकतों द्वारा तुम्हारे लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। ज्यादातर लोगों के लिए असंभव ही रहता है क्योंकि वे फिट होने की कोशिश करते हैं, जबकि वह व्यक्ति जो इसे हासिल करता है वह अलग खड़ा होना चुनता है। वह समझता है कि असंभव कभी वास्तविक नहीं था, यह सिर्फ अपरिचित था, और जिस क्षण उसने अपने मन को सही आवृत्ति पर सोचना सिखाया वह उसका हो गया।